Hi everyone, very good evening to all of you. I am Pratibha Singh and I welcome to all of you to RSSC उत्कर्ष क्लासेस। बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी हमारी जो है वो आ चुकी है, जिसका शॉर्ट नोटिस आ चुका है। और अगर हम देखें तो अभी तक सबसे ज्यादा वैकेंसीज यहाँ पर इस साल आने वाली है IBACIO की। तो हम बात अगर करें कि मैम ये होता क्या है, व्हाट इज IBACIO, तो देखिए इंटेलिजेंस ब्यूरो में हमारी पोजीशन निकलती है, वैकेंसी निकलती है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की। क्या है ये हमारा यहाँ पर, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जब हमारा ऑफिसर नाम से जुड़ा हुआ होता है तो उसमें क्वालिफिकेशन अपने आप ही ग्रेजुएशन हो जाती है। और ग्रेजुएशन है तो 18 to 27 ईयर्स ये एज क्राइटेरिया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ये अपने आप में ही इंडियन गवर्नमेंट के अंदर आता है। और यहाँ हमारी ग्रुप सी की ये आपकी नॉन गैजेटेड आपकी पोस्ट होती है, ठीक है। वैकेंसी इस बार जो आने वाली है, अगर हम वैकेंसी की सब पर्टिकुलर बात करें तो 3717 ये नंबर निकला है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम देखें CHSL की वैकेंसी आई थी तो, और आपके बाकी की भी पोस्ट वगैरह जो आती हैं, अगर बच्चा SSC की तैयारी कर रहा होता है या बैंकिंग के बहुत सारे इंश्योरेंस के वगैरह ऐसे एग्जाम्स निकलते हैं, उनसे कहीं ज्यादा ये नंबर जो है वो आया हुआ है। अच्छा, हम इसमें देख लेते हैं कि पिछले साल हमारी कितनी वैकेंसी आई थी। तो लगभग अगर हम 10 सालों की बात करें तो देखो 2014 में 750 थी, 15 में 750 के ही लगभग थी, 17 में लगभग 1500, और 2021 में ये जो थी 2000 वैकेंसीज लगभग, और 23 में लास्ट लास्ट टाइम जो आया था, 24 में पेपर हमारा नहीं हुआ था, 995, तो लगभग 1000 थी। तो उससे हमारी ये जो वैकेंसी है ये इंटू 3 टाइम्स हो चुकी है, 3 टाइम्स हम लोगों की ज्यादा वैकेंसीज हो चुकी हैं। अब अगर हम की डेट्स की बात करें कि हमारा एग्जाम कब होगा और कब से जो है फॉर्म भरा जाएगा, तो 14 जुलाई यानी कि हमारा जो है अभी एग्जाम शॉर्ट नोटिस आया है, यानी कि एक ऐसी वैकेंसी आने वाली है, तो बच्चे तैयार रहे। तो जनरली ये इस तरह से प्रोसीजर होता है, 19 जुलाई को फॉर्म आ जाएगा, 10 अगस्त तक हमारा फॉर्म भरा जाएगा, तो लगभग 1 महीने की आपको जो है ड्यूरेशन दी जाती है फॉर्म भरने की। पेपर कब होगा, एग्जाम ध्यान से देखिए बच्चे, अगर लास्ट ईयर की बात करें तो सितंबर में एग्जाम होके ये हमारा क्या करता है, बहुत फास्ट फिलिंग करता है। ऐसा नहीं है एग्जाम होगा कि सोचा जाएगा कि समझा जाएगा, सितंबर से लेके मैक्स टू मैक्स अक्टूबर तक ये एग्जाम कंडक्ट करा के हमारा जो है दिसंबर और जनवरी में ये मैक्स टू मैक्स टीयर 2 भी करा लेगा। और हमारा फिर क्या होता है, इसमें इंटरव्यू भी होता है, इंटरव्यू की भी आपकी तैयारी जो है फिर यहाँ पर हो जाएगी, और आपकी सारी चीजें बहुत ही जल्दी जल्दी प्रोसेस होगा। इसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग भी अप्लाई करते हैं जो कि एक्स ऑफिसर्स होते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती है, बहुत ही अच्छी जॉब प्रोफाइल होती है। जॉब प्रोफाइल की बात करें कि आखिर मैम काम क्या करना होता है, तो हमारा यहाँ पर देखिए बच्चे, आपने वो मूवी देखी है टाइगर जिंदा है, टाइगर वो वाली जो मूवी होती है, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम क्या होता है, बेसिकली इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। अब इंफॉर्मेशन जैसे कि अभी हमारा जो था जम्मू एंड कश्मीर पे हमला हुआ, तो कहीं ना कहीं IB को भी थोड़ा सा जिम्मेदार ठहराया गया कि भाई आप लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे, बहुत सारी गतिविधियों पे नजर रखना। ओके, तो कलेक्ट इंटेलिजेंस रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी, ये क्या है, सिक्योरिटी। अब वहां पे आपको तो क्या मैडम हमको कश्मीर में जाके लड़ना पड़ेगा, नहीं बच्चों, आपको दिल्ली में बैठ के आपको सारी जितनी गतिविधियां हैं उन पे नजर रखना होगा। बहुत सारे आपके ऑफिसर्स आपको काम एलोकेट करेंगे, हो सकता है किसी की बातचीत सुनना हो, उस बातचीत को सुनने से आप क्या एनालिसिस करते हैं, क्योंकि वो एनालिसिस आपकी AI नहीं करेगा, बहुत सारी कोडिंग डिकोडिंग ह्यूमन माइंड को एक ह्यूमन माइंड ही समझ सकता है। तो कंडक्ट सीक्रेट इंक्वायरीज, आपने जो था वहां पे क्या कर दिया, कहीं देखिए क्या होता है कि जैसे कि बेच बदल के कहीं पहुंच गए हैं, सीक्रेट इंक्वायरीज कर रहे हैं, सर्विलांस कर रहे हैं, तो इसमें आपका फील्ड वर्क भी होता है। तो वैसे मूवीज में ज्यादा दिखाते हैं, ऐसा ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा पाकिस्तान वगैरह भेज दिया जाएगा। ओके, कीप एन आई, आपको नजर रखनी है सस्पिशियस एक्टिविटी पे और पीपल पे। तो आप बेसिकली क्या बन रहे हैं, भारत सरकार की छठी आंख जो होती है ना, त्रिनेत्र जिसे बोलते हैं, कि हमारा यहाँ पे आपको कॉमन सेंस अपना यूज करके जो है, हमारा सिक्स सेंस बेसिकली जो है कॉमन सेंस यूज करके गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट का सिक्स सेंस बन रहा है। ओके, अब उन पे आपको रिपोर्ट बनानी है। अच्छा, एक फैमिली मैन करके एक हमारा वो आया था,
जिसमें वो क्या था, मनोज वाजपेयी जो थे वो आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो उसी डिपार्टमेंट में काम करते थे। तो आई गेस आप और अच्छे से समझ सकते हैं कि वो क्या करते थे, वो सीक्रेटली सारी चीजों को जान के, पहचान के, परख के, फिर जो है कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज है या कुछ भी नक्सलाइट वगैरह जो होते हैं उनके हमले को रोकते थे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे पुलिस के साथ में क्या होता है, पुलिस के साथ में आपका जो है भाई उठना बैठना बेसिकली कोऑर्डिनेट होता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन किसको दोगे आप, प्राइम मिनिस्टर को जाके सीधे नहीं दोगे आप, तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दोगे कि देखिए ये रिपोर्ट है, ये दस्तावेज है, इसके आधार पे यहाँ हमला होने वाला है, तो आप जाइए, क्योंकि आप नहीं जाएंगे, आप तो वहां पे अपनी रिपोर्ट जो है पुलिस को सौंप देंगे। ओके, पैरामिलिट्री एंड सेंट्रल एजेंसीज जो है बेसिकली अपने सीनियर ऑफिशियल्स को ही आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर मोस्टली फील्ड वर्क ये जब जरूरत पड़ती है तो होता है, डेस्क जॉब आपकी ज्यादा होती है। स्टार्टिंग में डेस्क जॉब ही होगी, ऐसा नहीं होगा कि सीधे सीधे से आपको फील्ड में भेज दिया जाएगा। अगर हम इनिशियली बात करें बच्चों की, मैम सैलरी, हम इस काम को करने का पैसा कितना मिलेगा, क्योंकि एट द एंड भाई हमारे घर जो है चलाना है, वो हमें सिक्योरिटी से नहीं चल पाएगा, घर तो हमारा पैसों से चलेगा। तो यहाँ हमारा देखो, ये आपके जो जॉब है, ये सैलरी जो है वो आपके 7th पे कमीशन के हिसाब से है, और 7th पे कमीशन पे लेवल 7 हमारे 4000 का ग्रेड पे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हाँ, ये एक्स सिटीज के लिए है। अगर हमारी पोस्टिंग होती है, देखिए एक्स सिटी ही मिलेगी, यहाँ दिल्ली में ही मैक्सिमम पोस्टिंग रहती है। तो अगर दिल्ली में हमारी पोस्टिंग है तो ये लगभग आपके लगभग जो है हमारे 90,000 के अराउंड जा रही है, जो कि 7th पे कमीशन, और आपको पता है कि 8th पे कमीशन अप्लाई होने वाला है, तो 8th पे कमीशन जैसे ही अप्लाई होगा तो ये सैलरी मिनिमम हमारी 1 लाख के पार चली जाएगी, मिनिमम। और जैसे ही हमारा प्रमोशन होता है तो देखिए 1.5 लाख के पार तो हमारी चली जाएगी। ये पैटर्न जो है मैंने निकाला है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स का है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस आते हैं, जनरल स्टडीज के 20, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 20, एंड रीजनिंग एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड जो होता है उसके 20, एंड इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह से हमारे 100 क्वेश्चंस बनते हैं और 100 मार्क्स का होता है ये एग्जाम। और टीयर 2 में क्या आता है, टीयर 2 में ऐसे आता है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग जो है वो पूछी जाती है। अगर हम लास्ट ईयर का कट ऑफ ट्रेंड देखें, लास्ट 10 सालों का, कि भाई 2023 से लेके 2000 हमारा जो है 13 से लेके 23 तक की कट ऑफ कितनी गई है, तो जनरल कैटेगरी में ये जो है हमारा 70 के लगभग जो है हमारी एक्सपेक्टेड हिंदी कट ऑफ गई थी, है ना। 21 में हमारी 66 गई थी, 17 में 65 गई थी। ये हमारी देखो, कट ऑफ हमेशा डिपेंड करता है बच्चों, कट ऑफ डिपेंड करता है कि हमारे नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। इस बार जो है लगभग आपके 60 के राउंड पे जा सकती है, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी ज्यादा हैं। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि आप जो है मैक्सिमम आप इस फॉर्म को जरूर भरें, 500 1000 के बारे में ना सोचे। मैं बहुत सारे ऐसे मैंने वीडियोस देखे हैं जहां पे वो यही कह रहे हैं कि फॉर्म ही ना भरो। अरे भाई, हमने पहले ही हार मान ली है, तो हार अगर हमने पहले मान ली तो यानी कि हमने अपनी सीट जो है वो दूसरे को दे दी है। तो कम से कम आप जब तक आप यहाँ पर हैं, आपकी एक एज क्राइटेरिया है, आप अगर 500 रुपए खर्च कर सकते हैं तो आप प्लीज इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, इस फॉर्म को भरने से नहीं चूकना है। ओके, इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस नहीं होने पाए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में जो है, अगर कोई डाउट है बच्चे, तो आप डाउट को इस सेक्शन के वीडियो सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।